सोनी ने एक और फुल फ्रेम कैमरा सोनी A7C अनाउंस किया है और यस, ये कैमरा कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ही है। पर मुझे सोनी से एक शिकायत है, बताता हूँ अपने स्टाइल में। सोनी ने एक और 4K फुल फ्रेम कैमरा अनाउंस कर दिया है, A7D। यस, सोनी ने एक और 4K फुल फ्रेम कैमरा अनाउंस कर दिया है, A7F। सोनी ने एक और 4K फुल फ्रेम कैमरा अनाउंस कर दिया है, A7G। तुम लोगों को लग रहा होगा ये गोप्रो है, नहीं, A7G है। ओ भाई, मुझे कोई ये समझा दो कि दिन ब दिन कैमरा बॉडीज कॉम्पैक्ट करने का क्या फ़ायदा जब आगे लेंस खोते जितना ही लगाना है। क्या मतलब ब्रो, पॉकेटेबल है। अच्छा, कैसे? ये लो। नाइस। और लेंस? लेंस ना दूसरी पॉकेट में, ये लो। और एक्स्ट्रा बैटरीज ऊपर वाली पॉकेट और पीछे वाली पॉकेट किस दिन काम आएगी है? नहीं, बेहतरीन। फिर कहते हो आमिर भाई को कुछ नहीं आता। गलत बात है, नहीं, ये गलत है। फुल फ्रेम लेंसेज और क्रॉप लेंसेज के साइज़ एंड वेट में डिफरेंस होता है, इसलिए सोनी APS-C बॉडीज़ पे नेटिव माउंट क्रॉप लेंस लगाकर बैलेंस आउट नहीं होता। लेकिन फुल फ्रेम लेंसेज का वेट भी ज़्यादा होता है और साइज़ भी। तो लाइट वेट बॉडी पे जब फुल फ्रेम लेंस लगाओ तो सारा वेट आगे शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हैंड हेल्ड करना मुश्किल है और गिम्बल पे बैलेंस करना भी। तो मेरे भाई, अगर फुल फ्रेम बॉडीज़ कॉम्पैक्ट कर रहे हो तो मेरी जान कॉम्पैक्ट लेंस सीरीज़ भी बना दो। थोड़ा कैनन से ही सीख लो, RF लेंसेज की सीरीज़ अपनी मिररलेस बॉडीज़ के साइज़ एंड वेट के हिसाब से बना रहा है। अब बात करते हैं इसके फ़ीचर्स के बारे में। तो वो एक फ़ीचर जो इसको कंटेंट क्रिएटर का कैमरा बनाता है वो है फ्लिप आउट स्क्रीन, जिसकी वजह से फ्रेमिंग करना आसान हो जाता है, टाइम बचता है और काम जल्दी होता है। इसके अलावा इसमें 24 मेगापिक्सल फुल फ्रेम सेंसर है, जिसका मतलब कि ये एक अच्छा फ़ोटोग्राफी कैमरा भी है। इसके अलावा इसमें IBIS है और फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस भी है। अब बात करते हैं इसके स्पेक्स के बारे में, जिनसे मुझे दोबारा शिकायत है। नो सिनेमा 4K, नो 4K 60p, वही दोबारा घिसा पिटा 4208 बिट, सोने पे सुहागा, फाइल रेट भी टच से मस नहीं हुए, 100 मेगाबाइट्स/सेकंड। सोनी मेरी जान, स्पेक्स पे काम करो वरना बाजी हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि पैनासोनिक और फ्यूजी फिल्म हल्के नहीं आ रहे। अब बात करते हैं थोड़े ग्राउंड लेवल पे आके। मैं कुछ अर्से से नोट कर रहा था कि सोनी के चाल चलन ठीक नहीं, पर मैं खामोश था। 2014 में सोनी कच्चे में उतर गया था जब सोनी ने ये कहकर 6400 अनाउंस किया था कि ये कैमरा कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स के लिए, इसलिए इसमें फ्लिप अप स्क्रीन ऐड किया। मैंने सोचा कि भाई हमेशा की तरह सोनी अपने लॉयल कस्टमर्स के बारे में सोच रहा है, क्योंकि 6300 और 6500 ने मार्केट हिला दी थी। उस ज़माने में कैनन और निकॉन के तो नखरे ही बहुत थे। उनका कुछ ये सीन था कि जो बना रहे हैं चुपचाप ख़रीद लो, दूसरी आवाज़ ना आए तुम्हारी। मैंने पूरा मूड बना लिया था 6400 लेने का, लेकिन फिर एक बड़ी अनोखी बात पता चली कि जो कैमरा कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर, व्लॉगर के लिए बनाया है उसमें IBIS ही नहीं, मतलब बी रोल ऐसा होगा। क्या कोई मजाक चल रहा है? 6500 जो इससे 3 साल पहले 2016 में आया था उसमें IBIS था, पर इसमें नहीं। तो वहाँ से मैं समझ गया कि सोनी भी अब इस लाइन में आ रहा है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे डिसीजंस सुनी सुनाई बातों पे बेस्ड होते हैं। हम प्रैक्टिकल होकर नहीं सोचते, बल्कि हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि मार्केट में क्या चल रहा है, या न्यू कैमरा है तो बेटर ही होगा। वेडिंग वाले कामी भाई के पास भी है, वेडिंग वाले नन्हे भाई के पास भी है, वेडिंग वाले गुड्डू भाई के पास भी है, और रोमान भाई। कोई भी इक्विपमेंट लेने से पहले अपनी रिसर्च स्ट्रॉन्ग रखा करो कि क्या चीज़ तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल है और क्या चीज़ तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल नहीं। सिर्फ शशके के चक्कर में मत पड़ो, इसका रियल लाइफ में कोई फ़ायदा नहीं। मैंने भी ये हरकतें की हैं सिर्फ शशके,
लेकिन अब सुधर गया हूँ। अब मैं बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचता हूँ और सोनी अब प्रैक्टिकल नहीं बल्कि अट्रैक्टिव कैमरास बनाना शुरू हो गया है। इस कैमरा की प्राइस है $1798, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान में ये तकरीबन पौने 3 से 3 लाख के दरमियान मिल जाएगा। इस प्राइस में ही सोनी A7S II और सोनी A7 III मिल जाता है। तो जिन हजरात के पास सोनी फुल फ्रेम सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन है, ये कैमरा उनके लिए नहीं, लेकिन फिर भी अगर शशके मारने हैं तो ले लो। ये कैमरा कंटेंट क्रिएटर्स के लिए तो है, लेकिन सिर्फ उन कंटेंट क्रिएटर्स के लिए जो न्यू हैं और जिनके पास अभी कैमरा नहीं और जिनकी जेब भी गर्म है, क्योंकि फुल फ्रेम के शशके के लिए ख़र्चा तो करना पड़ेगा। सोनी 6300 और 6400 वाले हजरात इस पर शिफ्ट कर सकते हैं 3 रीज़न्स की वजह से: फुल फ्रेम, IBIS, फ्लिप आउट स्क्रीन। और 6500 वाले हजरात से मेरी गुजारिश है कि डोंट सेल योर कैमरा फॉर दिस मॉडल, वर्थ इट नहीं, क्योंकि सिर्फ फुल फ्रेम और फ्लिप आउट स्क्रीन का डिफरेंस है, बाकी तकरीबन चीज़ें एक जैसी हैं। तो फिर भी अगर लेना है, शशके मारने हैं, तो मेरी जान कोई बात नहीं, ले लें आप। ओवरऑल इट्स अ गुड कैमरा। न्यू कंटेंट क्रिएटर्स वाले हजरात जो अभी कैमरा लेने वाले हैं, उनको मेरी सजेशन है कि आंखें बंद करके ये कैमरा ले लो, क्योंकि ऑब्वियसली अभी आप एंट्री मार रहे हो, तो ये स्पेक्स एंट्री लेवल के लिए बिल्कुल भी बुरे नहीं, बहुत ज़बरदस्त है। दूसरी चीज़, इस कैमरा में फ्लिप आउट स्क्रीन लाइफ सेवर है, काम जल्दी होता है, फ्रेमिंग अच्छी होती है, तो बहुत अच्छा कैमरा है, लेकिन न्यू लोगों के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आगे तो क्या, बस बाय।